बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसित न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं काज़िम मुज़फ़्फ़री। नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन ख़बरों पर। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए बुरी खबर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मर्दों और ख़वातीन की टीमों का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा कहते हैं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के फैसले से मायूसी हुई। इनका मज़ीद कहना था कि मौजूदा हालात में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ भी ख़तरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान का आलमी ताकतों से अफ़गानिस्तान के अरबों डॉलर के असासे बहाल करने का मुतालबा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये अमल एतमाद साज़ी का इक़दाम होगा जिससे मुस्बत रवैये की हौसला अफजाई होगी। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि तालिबान की नीयत पर शक की कोई वजह नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की सलामती यकीनी बनाने के लिए तालिबान हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। मोसाद ने मोहसिन फ़खरीज़ादे की गाड़ी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रिमोट कंट्रोल स्नाइपर गन से निशाना बनाया। सऊदी अरब ने कहा है कि मसला कश्मीर पर सालसी के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्त का तयन करना फ़रीक़ैन पर मुनहसर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने कहा है कि मसला कश्मीर पर बात करने के लिए वो अपने फ़ोरम्स फ़राहम करेंगे, लेकिन इसके लिए दुरुस्त वक्त का तयन करना पाकिस्तान और इंडिया दोनों पर मुनहसर है। तालिबान की अबूरी हुकूमत ने सिर्फ लड़कों को स्कूल आने की इजाज़त दी है। लड़कियों के स्कूल खोलने से मुतल्लिक ऐलान बाद में किया जाएगा। अफ़गान शायकीन क्रिकेट IPL मैचेस नहीं देख पाएंगे। अफ़गान मीडिया ने तालिबान ज़राए के हवाले से कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में चेयर लीडर्स के नामुनासिब लिबास और रक़्स की वजह से अफ़गान चैनल को IPL मैचेस दिखाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। रूस पर्म यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की फायरिंग से 8 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। रूसी ज़राए इब्लाग के मुताबिक यूनिवर्सिटी की इमारत में एक तालिब इल्म ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि अमरीका और चाइना बाहमी ताल्लुक़ात को बेहतर बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि दोनों ममालिक अपने दरमियान मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करें। लबनान में 13 माह से जारी सियासी डेडलॉक का खात्मा। लबनान की नई हुकूमत पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गई। नजीब मिकाती की नई मुंतखब हुकूमत ने लबनानी पार्लियामेंट में 85% वोट हासिल किए। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइज़र ने कोरोना वैक्सीन को 5 से 11 बरस के बच्चों के लिए महफूज करार दे दिया। कंपनी ने मज़ीद कहा है कि आजमाइशी नताइज से ज़ाहिर होता है कि इनकी कोरोना वायरस वैक्सीन महफूज है और वैक्सीन ने 5 से 11 बरस की उम्र के बच्चों में मजबूत मुदाफ़ियाती रद्द-ए-अमल पैदा किया है। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि इसराइल की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के मायानाज़ एटमी साइंसदान को कत्ल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता रोज़ इंकशाफ किया है कि मायानाज़ ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को इसराइली बदनाम ज़माना एजेंसी मोसाद ने कत्ल किया। मोसाद ने मोहसिन फ़खरीज़ादे की गाड़ी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रिमोट कंट्रोल स्नाइपर गन से निशाना बनाया, जो 1 मिनट में 600 गोलियां बरसाने की सलाहियत रखती है। ये स्नाइपर गन मोहसिन फ़खरीज़ादे के रास्ते में खड़े एक कंटेनर में छुपाई गई थी। मोहसिन फ़खरीज़ादे की गाड़ी करीब आने पर इस गन से बेशुमार गोलियां बरसाई गईं, जिससे मोहसिन फ़खरीज़ादे मौके पर ही दारुल बका की तरफ कूच कर गए। मोहसिन फ़खरीज़ादे की शहादत के बाद ईरान ने कहा कि इस वाक़े में इसराइल के मुलव्विस होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। मोहसिन फ़खरीज़ादे को शहीद करने से पहले 2019 और 2020 में मोसाद के डायरेक्टर UC कोहन, एक आला अमरीकी ओहदेदार, सदर डोनाल्ड ट्रंप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और CIA डायरेक्टर गीना हास्पल के दरमियान कई मुलाकातें हुईं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।
کسی بھی ملک کی اہم دفاعی، تحقیقی، سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات کا اس طرح بہیمانہ قتل انسانی، اخلاقی و بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل و امریکہ نے کئی اہم ایرانی شخصیات کا قتل کیا ہے اور ایران ان شخصیات کے خون کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اقوام عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ امریکہ و اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر جواب دہ بنائے۔ طالبان کی عبوری حکومت نے صرف لڑکوں کو اسکول آنے کی اجازت دی ہے۔ لڑکیوں کے اسکول کھولنے سے متعلق اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ افغانستان کی وزارت تعلیم نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں ثانوی اور اعلیٰ ثانوی اسکول تک لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ طالبان ترجمان کا کہنا ہے کہ گرلز اسکول بھی کھل جائیں گے، مگر فی الحال طریقہ کار پر کام ہو رہا ہے اور بہت جلد لڑکیوں کے اسکول کھولنے کے متعلق اعلان کیا جائے گا۔ خواتین کے حقوق کے علمبردار ادارے اور شخصیات طالبان کی یقین دہانی کے باوجود اس اقدام پر تنقید کر رہے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی طالبان نے خواتین کی تعلیم پر عارضی پابندی لگائی تھی، جو طالبان کے پورے اقتدار میں قائم رہی۔ ملالہ یوسفزئی نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان رہنما لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں آواز اٹھائیں۔ BBC کے مطابق اقوام متحدہ نے افغانستان میں طالبان پر زور دیا کہ وہ بلا تاخیر لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کھول دیں۔ یونیسکو نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اور اس سے افغانستان کی ترقی خطرے میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کو بیشتر چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں خواتین کے حقوق اور تعلیم نسواں نمایاں ہیں۔ طالبان اسلامی حکومت کے قیام کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا عملی مظہر پیش کرنا ایک بڑا چیلنج ہے جس کے لیے دنیا بھر کی نظریں افغانستان پر جمی ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا کو سرد جنگ سے بچانے کے لیے امریکہ اور چین کو باہمی تعلقات بہتر کرنا ہوں گے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کا کہنا تھا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت دونوں ممالک انسانی وسائل، اقتصادیات، آن لائن سیکیورٹی اور خود مختاری کی محاذ آرائی میں مصروف ہیں۔ دو بڑی طاقتوں کا سیاسی رخنوں کے باوجود دنیا کی بقا و سلامتی کے لیے باہمی تعاون اور تجارت و ٹیکنالوجی کے مضبوط تعلقات کا قائم کرنا ناگزیر ہے۔ اگر امریکہ اور چین نے باہمی تعلقات بہتر نہ بنائے تو دنیا سرد جنگ کا میدان بن جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔